धुआंधार प्रचार करने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गला खराब, फिर भी जवानों का हौसला किया बुलंद, बोले पाकिस्तान को मिल गया है जवाब। पाकिस्तान को लेकर नरेंद्र मोदी का बयान, पाकिस्तान को मुंह को खानी पड़ी है। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। अब दोबारा वो हिम्मत नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, गोलीबारी से प्रभावित लोगों को दिया जाएगा मुआवजा। गला खराब होने के बावजूद आज 2 और रैलियां करेंगे प्रधानमंत्री। नासिक और पुणे में भी है मोदी की रैली। सरकार के कड़े रुख के बाद खामोशी से गुजरी सरहद की रात, नहीं के बराबर हुई गोलीबारी। रात 8:30 बजे सांबा बॉर्डर में पाकिस्तान की ओर से हुई थी फायरिंग, लेकिन जवाबी कार्रवाई के बाद शांति। गृह मंत्रालय ने बीएसएफ को दिया था आदेश, सिर्फ जवाबी कार्रवाई करने के निर्देश। इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक, नवाज शरीफ ने भारत पर फिर लगाया सीज फायर उल्लंघन का आरोप। बैठक के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा, भारत को करना चाहिए सीज फायर का सम्मान। अब तक हुई भारी गोलाबारी की वजह से बॉर्डर पर लोगों की जिंदगी बेहाल, राजौरी में बंद पड़े हैं स्कूल। गोलीबारी की वजह से जम्मू के अरनिया कस्बे में दहशत, लेकिन इन सब के बीच 82 साल के डॉक्टर ओम प्रकाश सैनी इलाज में रहते हैं जुटे। ओम प्रकाश सैनी के मुताबिक ज्यादातर मरीज फायरिंग की वजह से जख्मी, फर्स्ट एड के बाद भेज देते हैं अस्पताल। सांबा में भी लगातार गोलीबारी की वजह से घर छोड़ गए लोग, राहत शिविरों में ले रखी है शरण। पाकिस्तान के सियालकोट में दिखी भारत के जवाबी फायरिंग की तस्वीरें, पाक रेंजर्स की गोलीबारी को बीएसएफ ने दिया था जवाब। जहर से हुई थी सुनंदा पुष्कर की मौत, एम्स मेडिकल बोर्ड ने दिल्ली के सरोजनी थाने को सौंपी रिपोर्ट, लेकिन जहर के प्रकार का खुलासा नहीं, भाई ने लगाया हत्या का आरोप। रिपोर्ट पर शशि थरूर ने साधी चुप्पी, चेन्नई में सवाल पूछने पर कुछ नहीं बोले थरूर, कल भी टाल गए थे सवाल। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला 30 हजारी कोर्ट में हुए पेश, कोर्ट ने उन्हें 2:15 बजे हाई कोर्ट में पेश होने को कहा। जमानत के दौरान प्रचार करने के आरोप पर चौटाला ने कहा, कोर्ट ने जमानत देते वक्त नहीं लगाई थी कोई शर्त, इसलिए किया प्रचार। डिपेंड करता है, लेकिन कोई मेरे साथ मेरी बेल पे कोई कंडीशन नहीं थी। धौलाकुआं गैंगरेप केस में आज फैसले का दिन। 4 साल पहले कॉल सेंटर की महिला से हुआ था गैंगरेप। हरियाणा के 5 मेवाती बदमाशों ने किया था किडनैप, गैंगरेप के बाद सड़क पर फेंका था। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा के विजिटर बुक मामले की सुनवाई अगले हफ्ते तक टली। अब 16 अक्टूबर को मामले की सुनवाई होगी। एयरसेल मैक्सिस डील मामले में सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, अदालत ने जांच एजेंसी से पूछा, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से अब तक क्यों नहीं हुई पूछताछ। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से पूछा, जब चार्जशीट में है चिदंबरम का नाम तो फिर क्यों चुप बैठी है सीबीआई। अगली तारीख पर सीबीआई को देना होगा जवाब। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान, हुदूद को हराने की तैयारी पूरी। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में एनडीआरएफ की 35 टीमें तैनात। अगले 12 घंटे हैं काफी अहम, ओडिशा के 9 जिले आ सकते हैं चपेट में। विशाखापट्टनम तक तूफान मचा सकता है कहर। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 राज्यों के सीएम से की बात, हुदूद से निपटने के लिए ओडिशा, आंध्र और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों को दिया मदद का भरोसा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में चुनावी सभा में सोनिया का मोदी सरकार पर जमकर हमला। जब हम केंद्र सरकार से उसके किए वादे याद दिलाते हैं तो उन्हें बुरा लगता है कि आपने तो 100 दिन में काला धन विदेशों से वापस लाने का संकल्प लिया था, क्या हुआ? ये बुरा मानता है। हम सवाल उठाते हैं कि आप तो नौजवानों को रोजगार देने की बात करते हैं, क्या कोई शुरुआत की? रैली में अचानक सुरक्षा घेरा तोड़कर लोगों तक पहुंची सोनिया, बांस के बाड़े पर खड़ी होकर भीड़ में लोगों से मिलाया हाथ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद मराठी अस्मिता के नाम पर साथ आ सकते हैं उद्धव और राज, शिवसेना नेता संजय राउत ने दिए संकेत। कोई किसी का दुश्मन नहीं है महाराष्ट्र की राजनीति में, और हमेशा हम एक साथ रहे हैं।
लेकिन फैसला जो होता है वो दोनों में करना है। महाराष्ट्र में चल सकता है पीएम मोदी का मैजिक। बीजेपी को मिल सकती है 125 से 141 सीटें। इंडिया टुडे सिसेरो का ओपिनियन पोल। 2009 में बीजेपी को मिली थी सिर्फ 46 सीटें। सर्वे में मोदी की पार्टी को 3 गुना फायदे का अनुमान। इंडिया टुडे सिसेरो ओपिनियन पोल के मुताबिक शिवसेना को 51 से 63 सीटें मिलने का अनुमान। महाराष्ट्र में कांग्रेस को हो सकता है भारी घाटा। सर्वे के मुताबिक 25 से 35 सीटों तक सिमट सकती है कांग्रेस। एनसीपी को मिल सकती है 28 से 38 सीटें। 2009 में एनसीपी ने जीती थी 62 सीटें। 3 दिन के वाराणसी दौरे पर भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक गंगा आरती में हुए शामिल। भूटान नरेश के साथ उनकी पत्नी भी वाराणसी दौरे पर। सारनाथ के बौद्ध मंदिरों का भी किया दौरा। 13 और 14 अक्टूबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे पीएम मोदी। बीएचयू के नए ट्रॉमा सेंटर का करेंगे उद्घाटन। वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी बुनकरों के लिए कर सकते हैं बड़ा ऐलान। कपड़ा मंत्री संतोष गंगवार ने दी जानकारी। बेटियों को बचाने की मुहिम में जुटी मोदी सरकार। देश के 100 जिलों में महिला बाल विकास मंत्रालय का खास अभियान। आरजेडी सांसद पप्पू यादव ने प्राइवेट क्लिनिक और नर्सिंग होम के खिलाफ दिया धरना। कहा वो और उनकी पत्नी सरकारी अस्पताल में कराएंगे इलाज। लिया है। अब खास तौर पर हम और रंजीत रंजन जी तो प्राइवेट क्लिनिक पर कभी नहीं जाएंगे, सरकारी अस्पताल में हम दिखाएंगे। पहले भी हम नहीं जाते थे, घोषणा करते हैं, वैसे भी प्राइवेट क्लिनिक पर हम। पटना में कई इलाकों में गैर कानूनी तरीके से बने डंप यार्ड। रिहायशी इलाकों में लगा है कूड़े का अंबार। दिल्ली में मोदी के स्वच्छता अभियान से जुड़ी आम आदमी पार्टी की पूर्व नेता शाजिया इल्मी पीएम की तारीफ में पढ़े कसीदे। बीजेपी में शामिल होने पर चुप्पी। किसी ने इसको इस तरह से इस नए जोश और अंदाज में फिर से अभियान के तौर पर, एक जन आंदोलन के तौर पर नहीं सामने लाए हैं, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी लाए हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में तृणमूल नेता के भाई पर 12 साल की बच्ची से रेप का इल्जाम। गुस्साए लोगों ने आरोपी और उसके भाई की जमकर की पिटाई। साइब भीड़ ने टीएमसी दफ्तर में भी की जमकर तोड़फोड़। 2 बाइक को किया आग के हवाले। अहमदाबाद में नारी संरक्षण गृह से आधी रात को फरार हुई 10 लड़कियां। कुछ फरार लड़कियों को पुलिस ने वापस पकड़ा। मध्य प्रदेश के सिवनी में आदिवासी कन्या छात्रावास की बच्चियों का आरोप। हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट के पति कराते हैं डांस। हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट गीता कुमरे की दलील, ऐसे किसी मामले की उन्हें जानकारी नहीं। सूरत में ऑटो चलाने वाली फूलन देवी ने सरेआम बाइक सवार को पीटा। सोशल साइट पर वायरल हुआ वीडियो। लोगों के मुताबिक फूलन देवी चलाती है ऑटो चालकों का गैंग। लड़के ने पुलिस में दर्ज नहीं कराई शिकायत। कानपुर में लोगों से वसूली करना एक पुलिस वाले को पड़ा महंगा। महिला ने सरेआम चप्पल से की पिटाई। जबरन वसूली से नाराज महिलाओं ने किया हंगामा। पुलिस के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। रायपुर में मुंबई पुलिस का फर्जी इंस्पेक्टर बताकर लोगों पर धौंस जमाने वाला शख्स गिरफ्तार। दिवाली पर कारोबारियों को ठगने की बनाई थी प्लानिंग। दिल्ली के एक स्कूल की लाइब्रेरी में बच्ची से छेड़छाड़ का सनसनीखेज मामला। आरोपी के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं। स्कूल बस में आरोपी को सामने देख बच्ची ने टीचर को बताई थी आप बीती। पुलिस कर रही है मामले की जांच। दिल्ली के रनहौला से गायब हुई 8 साल की बच्ची। पुलिस में मामला दर्ज, लेकिन अब तक बच्ची का कोई सुराग नहीं। नोएडा से अगवा हुए मासूम अभिनव का अब तक नहीं मिला सुराग। 7 टीमें मासूम की तलाश में जुटी। तलाशी के दौरान पुलिस ने 16 लावारिस बच्चों को किया बरामद। 10 बच्चों को पुलिस ने परिवार तक पहुंचाया। गाजियाबाद के ऑपरेशन स्माइल से लौटी घरों में रौनक। 15 दिन में 95 बच्चे परिवार में वापस। 2008 से 128 बच्चे चल रहे थे गुमशुदा। ऑपरेशन में पुलिस की 24 टीमें थी सक्रिय।
उनके वजह से वो मेरे को बोलती थी मैं इनके लिए तो मैं ट्रेन में चढ़ता था, जैसे गिर जाता था, झलक जाती थी, कांच घुस जाते थे मेरे। दिल्ली में भी लापता बच्चों के मां बाप की उम्मीद बाकी, शायद जानवी की तरह उनके घर भी लौट आई खुशियां। हाँ, पूरे गली में ढूंढा, उसकी सहेलियों के पास भी ढूंढा, उसके बाद 8 बजे तक अलाउंस भी कराया 2 दिन तक, फिर भी कोई पता नहीं चला। नोएडा के निठारी गांव में पंढेर की कोठी D5 में लगी आग। कोठी के पास बच्चों के कंकाल मिलने के बाद से सील पड़ी थी कोठी। कोठी के 2 कमरों का सामान हुआ खाक। लोगों के मुताबिक इस जगह से नफरत करने वाले लगा सकते हैं आग। दिल्ली के मदर डेयरी के पास DTC बस में आग। हादसे में किसी के जख्मी होने की कोई सूचना नहीं। बाल बाल बचे मुसाफिर, बस में आग लगने की वजह का पता नहीं। दिल्ली के जगतपुरी में एक दुकान में आग लगने से अफरा तफरी, कड़ी मशक्कत के बाद बुझी आग। इलाहाबाद में पुलिस भर्ती दौड़ के दौरान 1 दर्जन से ज्यादा अभ्यर्थी बेहोश। तेज धूप और उमस भरी गर्मी के कारण हुआ हादसा। इलाहाबाद के पुलिस लाइन में हो रही थी खुली दौड़। अभ्यर्थियों को 5 किलोमीटर की लंबी दौड़ लगानी थी। उम्मीदवारों ने लगाया बदइंतजामी का आरोप। लखनऊ में सड़क हादसे को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस लाठीचार्ज, जमकर हुआ हंगामा। बिहार के मोकामा में CRPF के नए जवानों की पासिंग आउट परेड। देश की सुरक्षा की ली शपथ। CRPF में नियुक्त हुए 821 जवानों ने ली शपथ। अपर महानिदेशक विवेक दुबे भी समारोह में मौजूद। सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग जाने वाली टॉय ट्रेन की सेवा जल्द होगी शुरू। मरम्मत का काम पूरा। बाजारों में दिखने लगी करवा चौथ की रौनक। 11 अक्टूबर को है पूजा। विल्स लाइफस्टाइल इंडिया फैशन वीक का दूसरा दिन। गौरी नए निकाह के नाम। कलेक्शन के साथ ग्लोबल वार्मिंग का मैसेज। यमन की राजधानी सना में ब्लास्ट का सामने आया CCTV वीडियो। ब्लास्ट के वक्त ही काफी भीड़भाड़, पलक झपकते ही दिखा तबाही का मंजर। ब्लास्ट में 47 लोगों की मौत। किया गया था आत्मघाती हमला। घटनास्थल पर होने वाली थी रैली।